नमस्कार प्रिय दर्शकों, नित्य पूजा का मैं आप सबका मैं स्वागत कर रही हूँ। हमेशा की तरह आप मेरी वीडियो ज़रूर देखें और उसे साझा भी करें। अभी दीपावली की बड़ी दीपावली हो गई है। सबने माता लक्ष्मी की पूजा की है। कोई लोगों ने नई मूर्ति अब घर में प्राण प्रतिष्ठित कर ली होगी। तो कौन सी मूर्ति घर में चाहिए और कौन सी नहीं चाहिए, उसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। हमारे धर्मों में, शास्त्रों में माता लक्ष्मी को धन, ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति आदि की देवी कहा गया है। यह कारण है कि हर कोई चाहता है कि उनके घर पे माँ की कृपा हमेशा बरसती रहे, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में माँ की कृपा नहीं होती उसे अपने धन संपत्ति की हमेशा कमी रहती है। लेकिन क्या होता है, कई बार मनुष्य माँ को खुश करने के चक्कर में उल्टा काम कर देता है, और जिससे माँ खुश होने के बजाय, आशीर्वाद देने के बजाय उसके ऊपर क्रोध करती है और जाने अनजाने में व्यक्ति से कुछ ऐसी गलतियाँ हो बैठती है जिससे देवी माँ रुष्ट हो जाती है। और अब इतना सब जानते हैं कि अगर देवी लक्ष्मी किसी पर अप्रसन्न होती है तो उसके जीवन में पैसे की कमी हो जाती है। तो चलिए मैं अभी बताती हूँ कि घर में कौन सी लक्ष्मी की प्रतिमा रखनी चाहिए जिससे आपके ऊपर माँ की असीम कृपा प्राप्त हो जाए। धन की माँ लक्ष्मी माता की प्रतिमा, मूर्ति हर घर में रहती ही है। कोई शास्त्रों के अनुसार हर रोज़ माँ लक्ष्मी की आराधना करने से धन संबंधी परेशानियाँ दूर रहती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में रखी हुई इस तरह की माँ लक्ष्मी की प्रतिमा, मूर्ति आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो मैं आज बता रही हूँ कौन सी प्रतिमा और कौन सी मूर्ति से आपको नुकसान पहुंचेगा। भले ही आप उसकी हर रोज़ पूजा करें, फिर आप कहते हैं मैं माँ लक्ष्मी की पूजा करता हूँ लेकिन मेरे घर में धन नहीं है। इसके लिए और भी कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं मूर्ति का बता रही हूँ। पूजा घर में माता लक्ष्मी की मूर्ति ज़रूर होती है, लेकिन कई बार लोग भूलवश देवी लक्ष्मी की बड़ी और खड़ी अवस्था में प्रतिमा रख देते हैं, जिसे नहीं रखना चाहिए। माता के इस स्वरूप की जाने वाली पूजा फलित नहीं होती है। पुराण के अनुसार देवी लक्ष्मी चंचल होती है, इसीलिए कभी भी उनकी खड़ी अवस्था में मूर्ति रखने पर वह उस स्थान पर ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है। हमेशा घर पर माता लक्ष्मी की बैठी हुई प्रतिमा रखना चाहिए। इसके अलावा माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू होता है और उल्लू भी चंचल स्वभाव का होता है, इसीलिए देवी लक्ष्मी की मूर्ति कभी भी उल्लू पर बैठी हुई अवस्था में नहीं रखना है। तो वही अधिकतर घरों पर माता लक्ष्मी की मूर्ति भगवान गणेश जी के साथ रखी दिखाई पड़ती, जो कि लक्ष्मी पूजन में पूजी जाती है गणेश जी के साथ। कोई लोग वापस वही मूर्ति एक साल अपने मंदिर में पूजते हैं, लेकिन इस तरह से पूरा साल भर गणेश और माता लक्ष्मी एक साथ जुड़ी हुई मूर्ति का पूजना अशुभ है, गलत है। माता लक्ष्मी और गणेश की जुड़ी हुई मूर्ति का पूजन दीपावली में ही होता है, पूरा साल नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, दरअसल माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है, इसीलिए माता लक्ष्मी की मूर्ति के साथ विष्णु जी को रखना चाहिए, ना कि गणपति को बस दिवाली के, बड़ी दीपावली के दिन गणपति और महालक्ष्मी की एकत्र मूर्ति, एक साथ मूर्ति को रखा जाता है, पूरा साल भर नहीं रखा जाता। दिवाली के दिन ये क्यों रखते हैं? क्योंकि भगवान गणेश है प्रथम पूजनीय है और माता लक्ष्मी समृद्धि, धन की देवता है और सुख की देवता, और गणपति सुख के देवता है। इसीलिए दीपावली के दिन एक साथ रखना चाहिए। दिवाली के दिन घर पर सुख समृद्धि आने के लिए माता लक्ष्मी, भगवान गणेश जी का एक साथ पूजन करना चाहिए, ना कि पूरा साल। माता लक्ष्मी की मूर्ति को कभी भी दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए। वास्तु में इस दोष की तरह ही देखा जाता है, वास्तु दोष की तरह ही इसको देखा जाता है। मूर्ति और दीवार के बीच दूरी बनकर रखनी चाहिए। पूरा मूर्ति या
या तस्वीर दीवार को नहीं चिपकाना है। वास्तु के अनुसार पूजा घर व उनमें रखी देवी देवताओं की मूर्ति को सही दिशा में रखना बेहद ज़रूरी है। प्रिय दर्शकों, देवी लक्ष्मी की मूर्ति को हमेशा उत्तर दिशा में रखना चाहिए, तभी शुभ फल की प्राप्ति होती है। कई लोग अपने पूजा घर में देवी लक्ष्मी की एक से ज़्यादा मूर्ति और तस्वीरें रखते हैं, जिसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। तो अगर आप भी घर में माँ लक्ष्मी की तस्वीर रखना चाहते हैं तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। तो मेरा ये विषय और वीडियो ज़रूर सबके साथ साझा कीजिए। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश की है। ओम नमः शिवाय। नमस्कार।